हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल जो हुआ है अभी अगस्त में, ठीक है। इसके मैथ्स के पेपर का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका सेक्शन बी यानी कि खंड ब का जो क्वेश्चन है, इसमें सेक्शन बी, ठीक है। इसके हम लोग अभी क्वेश्चन को करेंगे। तो पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है इसमें वो क्या कहता है कि 1155 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि 1155 जो दिया गया ना, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी कि आपको प्राइम फैक्टर्स जो हैं इसके, उसके प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखना है। सिंपल सी बात बताएं तो यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो चलिए, आपको आता है पहले से ही। चलिए फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया आपको, वो दिया गया है 1155। तो 1155 का हमें क्या करना होगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। तो इसे लाइन दे दीजिएगा और उसके बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर भाग लगाना होगा, ठीक है। किससे भाग लगाएंगे, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य जो संख्याएं होंगी उसके, जैसे कि 2, 3, 5 है ना, 7, उससे नहीं लगेगा तो फिर 11, 13 ऐसे करेंगे, ठीक है। कभी भी आपको 4, 9, 6 इससे नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ 2 से तो लगेगा नहीं, ठीक है। 3 से देखो, 5 पर 10 के 11 12, 3 से लग रहा है, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भाग करके भी अलग देख सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है आपका 11 है ना, तो 3 तिया 9 है ना, 3 बार लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 11 में से 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 5 25 हो गया, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 6 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब ये 3 से लगेगा नहीं, 5 8 10 13 हो रहा है, तो अब 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और सॉरी, 5 सत्ते 35 हो गया ना, तो 5 सत्ते 35 यानी कि 3 बचेगा, 3 5 35, तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 से लगाएंगे, 7 11 ही है, यानी कि 7 77 में भाग लगाएंगे 11 आ जाएगा, और 11 में 11 भाग लगाएंगे 11 से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, तो 1155 लिख दीजिएगा, और 1155 लिखने के बाद लिखिएगा बराबर, और उसके बाद जो भी यहाँ पे नंबर आपके सामने है 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, इसको लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। प्राइम फैक्टर के रूप में, के प्रोडक्ट के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है 54 तथा 336 का लॉसो तथा मौसो ज्ञात करें। लॉसो मौसो का मतलब हो गया एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले इसका जो 54 है और 336 है, इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडन जो मैंने अभी आपको बताया वैसे करना है, ठीक है। 54 और 336, 54 का 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 27 आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 नंबर 27 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से लगाए 3 3 9 हो जाएगा, 3 इकाई 3 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 336 से करेंगे, तो इसमें 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 42 दूनी 84। फिर 2 से लगाएंगे 21। अब 2 से लगेगा नहीं तो 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 7 इकाई 7। अब बच्चों करना क्या आपको कि यहाँ 54 और 336 को यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड के प्रोडक्ट के रूप में यानी कि गुणनफल के रूप में लिख देना है। कैसे, तो जितना भी नंबर है, जैसे देखो 2 है ना, 2 का पावर 1, 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पर 3 का पावर 3 लिख दिया। उसके बाद 336 को भी ऐसे ही लिखना है, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 लिख देना है। उसका 3 एक बार आया तो 3 का पावर 1, 7 एक बार तो 1। अब देखो लॉसो यानी कि एलसीएम निकालेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, जो भी नंबर आपको आया हुआ है ना उसको लिख देना है। यहाँ पर देखो 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, 3 है 3 भी लिखेंगे, और 7 लिखेंगे। अब करना क्या है कि 2 का जो पावर है उसमें बड़ा पावर कौन है, देखो यहाँ 1 भी है 4 भी है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 4, तो 4 लिख दिया। 3 का पावर देखो 3 भी है और 1 भी है, तो बड़ा कौन है, 3, तो 3 लिख दिया। 7 में तो एक ही पावर है यहाँ पर, तो 7 का रहने देंगे। अब देखो 2 का पावर 4 करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 16, तो 16 हो जाएगा। और 3 का पावर 3 कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा। उसके बाद 7, अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे यहाँ पर 16 को, 16 से 112 होता है ना, तो 16 से 112 को हम लोग 27 से गुना करेंगे, कितना होगा, 7 में 14 के 4 और 11 से 78 हो गया, 784 हो गया, और ये हो जाएगा 224। जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ने के बाद आपको आएगा 3024, यहाँ लिख देंगे 3024।
ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया, लॉस निकल गया। अब एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो इसी को देखेंगे, इसमें जो मिल रहा है, जो दोनों में आ रहा है उसको लिखेंगे। जैसे देखो 2 आ रहा है और 3 आ रहा है कॉमन। अब 2 का जो पावर है ना, छोटा पावर को ना वो लिखना आपको, छोटा में 1 आ गया, और 3 में कौन है छोटा, तो 1 हो गया, यानी कि 3 का पावर 3 भी है, तो इसको गुना करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब इसको चेक करना है अगर आपको कि ये सही हुआ है कि गलत हुआ है, क्या पता आपको। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, चेक करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो आपका एचसीएफ है ना, इससे क्या करना है कि पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था 54 और 336, तो 54 336 को गुना कीजिएगा और 6 से भाग लगाएगा। ठीक है, तो 6 से कटेगा, यहाँ पर 56 30 6 36, तो 54 को 56 से गुना कीजिए, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 54 गुना 56 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 6 5 332 हो गया, 4 5 20 5 25 27 हो गया, यानी कि 4 2 0 10 7 3 10 के 0 हासिल 1 3 3024। देखो यही आपका जो है ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो आपको अगर एचसीएफ चेक करना हो तो इसी तरह एलसीएम से भाग लगा के चेक कीजिएगा, तो आपको एचसीएफ वही आएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो इसमें यानी कि जो आपका एलसीएम एचसीएफ आया है ना, उसमें दोनों से भाग लगा के देखिएगा, एलसीएम में भाग लगेगा दोनों से। ठीक है, और अगर एचसीएफ चेक करना है तो एचसीएफ जो आया है उससे दोनों भाग लगाएगा, देखिएगा कि वो कट जाएगा दोनों नंबर। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि वो सही है। और नहीं तो आपको ये चेक करना है कि एलसीएम एचसीएफ को गुना कीजिएगा और जो 2 नंबर आप दोनों गुना कीजिएगा, दोनों आपका प्रोडक्ट सेम आएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक निकालना है। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यानी कि फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे कि आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर पहले क्या है 1 है और इधर क्या है 10, तो 10 1 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10। अब 2 नंबर आपको ऐसा ढूंढना है कि जिसको गुना करो तो 10 आ जाए और जोड़ो अगर उसी 2 नंबर को तो तुम्हारा ये जो बीच वाला 7 है वो आ जाए। हम देख पा रहे हैं कि 5 दूनी 10 होता है और 5 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसी 2 नंबर को यानी कि एक्स स्क्वायर और 10 को तो कुछ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 10 लिख दें, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं। ये जो 7 है ना, इसको क्या करना है कि इसमें ये 5x और 2x लिख देना है, यहाँ पर से 5 और 2 यानी कि क्या करना है आपको 5x प्लस 2x कर देना है। ठीक है, हो गया। अब बच्चों करना क्या है यहाँ पर कि इस दोनों में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x लिख देंगे, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉमन निकालेंगे तो कितना कॉमन आएगा 2, यहाँ भी x प्लस 5 हो जाएगा। अब x प्लस 5 कॉमन आ गया तो x प्लस 2। अब चूंकि देखो बच्चों इसमें क्या है कि यहाँ पर सॉरी ये आंसर नहीं होगा, आपका जो है ना यहाँ पर शून्यक निकालना था। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हटाएंगे। पहले यहाँ पर हम बराबर से, चूंकि हमने पहले कहा था ना कि पहले से गुणनखंड करना है इसका, तो गुणनखंड कर दिया। अब सबको बराबर 0 मतलब एक ही क्वेश्चन बना के आपको बराबर 0 कर देना है। अब x प्लस 5 के को 0 के बराबर करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। उसके बाद x प्लस 2 को 0 के बराबर करना है, तो x बराबर -2 आ जाएगा। -5 -2 ये दोनों आपका शून्यक हो गया। ठीक है, अब इसमें जो आपने पढ़ा था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो फॉर्मूला उस पर रख के देखिएगा तो आपका जो है ये सेम आएगा। यहाँ पर जो शून्य का आपको निकल गया जोड़ के देखिए, गुना करके देखिएगा और फॉर्मूला भी सेट करके देखिएगा, दोनों में आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो समझ जाना है कि आपका ये जो है आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें कहता है घन बहुपद एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर घन बहुपद है और इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें चूंकि घन बहुपद है तो इसमें 3 क्या आएगा आपको शून्यक आएगा, 3 जीरोस आएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है ना, जो एक चीज आप याद रखिए कि अगर आपके पास कोई घन बहुपद दिया गया है, मतलब एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपको बहुपद दिया गया है घन बहुपद, तो इसके जो शून्य का जो गुणनफल होगा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, मतलब 3 शून्य का आपको आएंगे और तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो बिना शून्यक निकाले हुए अगर आपको निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है -d/a। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आपका जो बहुपद दिया गया वो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहां पर आपका जो अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा ऐसे नहीं ऐसे, अल्फा बीटा गामा को जो गुना करेंगे तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा -d/a। तो यहाँ पर एक कितना है, a आपके पास हो गया यहाँ पर 1, b कितना हो गया 2। अगर इसे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी
4। तो आपके पास जो फॉर्मूला अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -d/a। तो मतलब ये हुआ कि माइनस, और d का मतलब हो गया 4 और a का मतलब हो गया 1, यानी कि -4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपको पांचवा क्वेश्चन है वो है मूल बिंदु से बिंदु इतना इतना की दूरी ज्ञात करें, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आपको निकालना है फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि मूल बिंदु से जो दूरी निकालते हैं उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला ही है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई आपके पास कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और इसका मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है तो सीधे क्या करना है कि इसका जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा √x² प्लस y²। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, यहाँ पर x की जगह आपको हो गया -a और y की जगह हो गया -b। ठीक है ना, अब इसका जो दूरी निकालेंगे, मान लो ये O है और ये जो कोई पॉइंट था आपको मान लो P है। ठीक है, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और x का होल स्क्वायर मतलब -a का होल स्क्वायर और y का स्क्वायर मतलब -b का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, -a का होल स्क्वायर तो a² हो जाएगा और -b का स्क्वायर तो b² होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √a² प्लस b²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा था मूल बिंदु से ओरिजिन से, और यहाँ कह रहा है कि दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पर हम एक जो हमारे पास दिया गया है दो पॉइंट दिया गया ना, तो एक को हम मान लेते हैं ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ए बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो इधर हम यहाँ पर लिखते हैं ए कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 0, 3। ठीक है, और उसी तरीके से बी कोई पॉइंट है हमारे पास और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 0 और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारे पास हो गया x1 और इसका ये हो गया y1। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 3। इसी तरीके से x2 बराबर 4 और y2 बराबर 0। अब आपको निकालना है a और b की दूरी, तो a b बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में, याद कर लीजिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x1 माइनस x2 क्या होगा, तो x1 तो 0 है, तो 0 माइनस x2 कितना है 4, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 करेंगे तो y1 आपके पास 3 है और y2 आपके पास 0 है, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 में से 4 जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, माइनस है तो क्या हुआ प्लस हो जाएगा, फिर है ना, माइनस का जब स्क्वायर करें प्लस हो जाएगा, 3 3 9, तो ये कितना बन जाएगा √25, यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि इसके बीच की जो दूरी होगी वो 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर 5 इकाई लिख लीजिए आप। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूले को बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है यदि साइन थीटा बराबर इतना तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन थीटा दिया हुआ है और सेक थीटा आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर जो आपका है साइन थीटा आपको दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 21/29, आपको निकालना है सेक थीटा, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है ना, लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी कि हम यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे, माना कि लंब जो होगा वो कितना होगा 21K होगा और कर्ण जो होगा वो 29K होगा। ये तो रेशियो दिया हुआ है ना, इसलिए हम लंब जो है इसको आप x भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 21x और 29x मान सकते हो। तो लंब कर्ण दिया हुआ है तो आधार कैसे निकलेगा, आधार मतलब b का फॉर्मूला क्या होता है h² यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर मतलब p का होल स्क्वायर। तो h² कितना हो जाएगा 29K का होल स्क्वायर माइनस 21K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का होल स्क्वायर होगा 481 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, सॉरी 841 होता है। ठीक है, 841, 29K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841K स्क्वायर और 21 का कितना होता है 441K स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 4 गया 4, यानी कि 400K स्क्वायर होगा। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे K स्क्वायर का तो क्या होगा K हो जाएगा और 400 का 20, तो 20K आ गया। यानी कि यहाँ पर आपने आधार निकाल लिया। अब आधार जब निकाल लिया आपने
तो अब यहां पर आपको निकालना क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, तो कर्ण तो आपने निकाला हुआ है, यहाँ पर कर्ण आपका कितना है 29 के, यहाँ पर लिखेंगे 29 के, और आधार कितना है, आधार आपने निकाला है 20 के, तो यहाँ हो जाएगा के कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 29/20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन वो है मान ज्ञात करें। यहाँ पर ये दिया गया है, इसका मान आपको निकला है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है आपका, अब इसको आपको बनाना है। तो साइन 30 कॉस 45 टेन 60 का मान आपको ये टेबल पे नजर आ रहा है, आपकी बुक में भी दिया गया है, इसी में से आपको लिखना है। देखो साइन 30 का जो मान है वो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का, चूंकि स्क्वायर में यहाँ पर तो स्क्वायर लिखेंगे। कॉस 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2, चूंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर लिखना है। टेन 60 का मान √3 होता है, चूंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर डालेंगे। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब सबको बट्टे में सबका एलसीएम लेना है, तो 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 1 4 तो 1 प्लस 2 2 4 2 और 3 चौका 12, इनके 12 2 14 1 15/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है इसमें दो त्रिभुज की समरूपता की शर्तों को लिखें। ठीक है, दो त्रिभुज जो है वो दो त्रिभुज कंडीशन क्या क्या है सिमिलरिटी का, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दो त्रिभुज की समरूपता की शर्तों को लिखें, तो यहां पर मैंने लिख दिया है कंडीशन, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहता है समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई इतना इतना है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया आपके सामने, ये कोण आप का समकोण है। ठीक है, अब कहता है समकोण बनाने वाली भुजा, तो ये और ये समकोण बना रही है, तो ये आपका 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो आधार कितना है 40 और शीर्षलंब कितना है 9, 2 से कट जाएगा 20, 20 नमा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे त्रिभुज जो दिया गया था उसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है दीर्घ उत्तरीय, ये आपका 1 से लेकर 10 तक हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम 5 दोस्त को अभी कभी लिंक जरूर भेजिए, और आपको कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, ताकि उस डाउट को मैं जब ये क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पे आप अपने नाम के साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।